जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद सदानंद में। तो आज हम बात करेंगे जो संख्या पद्धति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी शॉर्ट ट्रिक रहती है। सारे क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं, सिर्फ आपको समझाना है। तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको नोट करते हुए चलना है और उनकी ट्रिक जो है वो नोट करते हुए चलनी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन को समझाएंगे। आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या करना है। जो अभी लिखा है 5 गुणे विषम, इकाई अंक क्या होगा भाई, 5 होगा। अगर 5 की गुणा हम किसी सम संख्या से करते हैं तो उसका इकाई अंक 0 होता है। यानी कि 5 की गुणा अगर किसी विषम अंक से हो रही है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अगर 5 के साथ किसी भी संख्या में सम इकाई अंक होता है तो क्या होगा, उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। कैसे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संख्या 49 23 7 की गुणा 39 95 738 मतलब गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक है। तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। तो हमने क्या बोला, अगर 5 की गुणा किसी सम अंक से हो रही है तो देखिए 5 यहाँ मिल गया, तो 5 की गुणा विषम से हो रही है तब तो भाई आंसर 5 ही रहेगा। फिर देखेंगे यहाँ मिल गया एक सम, क्या मिल गया, सम। यानी कि अगर हम इसकी गुणा कर देते हैं तो इसके अंत में क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये 0 चाहे जिससे आप गुणा करेंगे उसका अंक क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यानी कि इसके गुणा होने के बाद में जो भी इकाई अंक आएगा वो कितना रहेगा, 0। जब 5 और कोई सम संख्या मिल जाए तो इकाई अंक 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, कोशिश करेंगे। कह रहा 125 की पावर 324, पावर कुछ नहीं होता, पावर से हमको मतलब नहीं रहता, कि गुणे 126 की पावर 137 गुणे 139 की पावर 143 का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ देखा लास्ट, देखा इकाई अंक निकालना है तो लास्ट की जो लास्ट वर्ड है, लास्ट डिजिट है, उसी के क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, 30 का 0, 0 की गुणा अगर हम 9 से करेंगे तो कितना आएगा, आंसर 0 ही रहेगा। कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखेंगे। कह रहा है 125 की पावर 324 गुणे 127 की पावर 137 गुणे 139 की पावर 143 का इकाई अंक क्या होगा। देखेंगे यहाँ पर कितना है, 5, 5 की गुणा विषम से हुई और विषम की गुणा फिर विषम से हुई। तो हमने क्या बोला था, विषम की गुणा अगर होगी तो इकाई अंक कितना रहेगा, 5। एक बार कोशिश करते हैं। 5 7 35, कितना गया, 5। लास्ट में 5 9 45, कितना हुआ, 45 का इकाई अंक कितना होता है, 5 होता है। सर कितना होता है, 5 होगा। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होंगी। इसके हम क्या करेंगे, टोटल 5-6 पार्ट करेंगे। वीडियोस को क्या करना है, पूरी वीडियोस को वॉच करते रहना है और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे पास वो मुद्दा नहीं है कि अभी इसको समझाएं तुमको, जो मेरे पास मैंने अपने नोट से ही समझा रहा हूँ, जो मैंने अपने नोट्स UPSI के लिए बना रखे हैं उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि सभी विषम संख्याओं का को गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बोला, जब सभी विषम की गुणा करेंगे तो सारे विषम ही तो रहेंगे। क्या रहेंगे, सारे विषम ही तो रहेंगे। और विषम में अगर कहीं पर 5 भी आ जाए, क्या आ जाए, 5 भी आ जाए, तो याद रखना कि 5 की गुणा हम फिर चाहे किसी विषम अंक से करें तो इकाई अंक क्या होगा, 5 ही रहेगा। कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। आगे बात समझ में। फिर देखते हैं 0 1 5 6 का नियम, 4 9 का नियम, 2 3 7 8 का नियम। ये क्या करेंगे, हम तीनों नियम पढ़ेंगे। तो देखिए जब 0 1 5 6 होता है तो पावर कितनी भी हो इकाई अंक सेम रहता है। यानी कि इनकी पावर, यानी कि जो ये पावर है ऊपर चाहे जितनी लगा दी जाए लेकिन इनका इकाई अंक 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, 6 ही रहेगा और 6 ही रहेगा। आगे बात समझ में। यानी कि 0 1 5 6 पावर कितनी भी हो, अगर इकाई अंक है तो वो सेम टू सेम ही रहेगा। जैसे 210 की पावर 111 बराबर क्या रहेगा, 0। 151 की पावर 477 बराबर इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। 175 की पावर 173 बराबर कितना, इकाई अंक कितना रहेगा, 5 रहेगा। 286 की पावर 383 बराबर आंसर कितना रहेगा, इकाई अंक 6 रहेगा। यानी कि हमको क्या करना है, ये नोट करना है। 0 1 5 6 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक सेम रहता है। या 0 1 लास्ट में जो भी अंक होगा वही उसकी इकाई अंक उसका रहेगा।
फिर है 9 5 का नियम, 9 और 5 का नियम। देखिए 4 और 9 का नियम। 4 पर की पावर अगर विषम है तो आंसर 4 जाएगा, 4 की पावर अगर सम है तो आंसर कितना जाएगा, 6 जाएगा। जैसे 4 की पावर लास्ट में 4 है, उसकी पावर कितनी है, देखिए सम है विषम, तो देखेंगे 4 1 4, बचा कितना 21, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, यानी कि इसका डिजिट क्या है, 4 है। क्या है, सम है, 2 3 6, 230, यानी कि कट गया पूरा पूरा 2 से, तो कितना आ गया 6। 214 की पावर यानी कि 4 की पावर 213, 213 है यानी कि विषम है। क्या है, विषम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषम की पावर अगर 4 की पावर विषम है तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 ही रहेगा। फिर देखिए 4 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो पावर कितनी आ गई, 6 आ गई। 224 की पावर 512 में ये क्या है, सम है, तो इसकी पावर कितनी, इसका आंसर का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, वही काम अपन करेंगे नियम, इसमें करेंगे 9 में। क्या करेंगे, 9 में करेंगे। हमको करना है, अगर देखिए 9 की पावर विषम है तो आंसर 9 रहेगा, अगर 9 की पावर सम है तो आंसर कितना रहेगा, 1। जैसे 219 यानी कि क्या है, 9 की पावर कितनी है, विषम है। क्या है, विषम है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 9। देखिए 9 की पावर क्या है, सम है। क्या है, 2 3 6, बचा 11, 2 पंचे 10, बचा 12, 2 छंग 12, यानी कि क्या है, सम है, तो पावर कितनी, एक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वही नियम हम तुम क्या करेंगे, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना जिनके समझ में नहीं आ रहा है, फिर लेकर चलेंगे 2 3 7 8, 2 3 7 8 की पावर क्या रहती है, यहाँ पर पढ़ेंगे। पावर में 4 का भाग लगाकर शेष पर लिखेंगे, कितना, पावर में 4 का भाग लगाकर शेष पर लिखेंगे। अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला गया तो पावर में 4 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, पावर में 4 लिखेंगे। जैसे 2 3 7 8 के नियम में, जैसे 212 लास्ट में कितना आया, 2, 2 की पावर 21 है, तो 21 में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, बचा कितना, 1, यानी कि 2 की पावर 1, कितना आंसर, इकाई अंक आएगा 2। फिर एक 3 है, बिल्कुल सही, 3 की पावर 22, 22 का भाग करेंगे 4 से, 22 का भाग करेंगे 4 से, तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 3 की पावर 2, 3 3 इकाई अंक 9। फिर वही काम करेंगे 7 में, 7 की पावर 23 भागे 4 से भाग करेंगे, कितना जाए बचेगा 3, 7 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, 343, जिसमें 3 इकाई अंक। फिर है 218, कितना आ गया भाई, 8, कितना आ गया, 8 का भी नियम है, तो क्या कह रहा है, 218 की पावर 24, 4 से भाग करेंगे, पूरी पूरी कट गई। जब ये पूरा पूरा कटेगा, 4 छंग 24, कितना, 4 से, तो 8 की पावर 4 लगाएंगे, 8 की पावर 4 यानी कि 8 गुणे 8 गुणे, देखिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 4 बार। फिर इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4096, यानी कि इकाई कितना आया, 6, कितना आया, 6। फिर इसका एक ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 4311 की पावर 631 का इकाई अंक क्या होगा। मैंने भी क्या बोला था, अभी हमने क्या देखा था, 0 1 5 और 6, ये क्या है, इनकी पावर क्या रहेगी, पावर कितनी भी हो इकाई अंक सेम रहता है, इकाई अंक कितना रहेगा, सेम रहेगा। फिर कह रहा है 223 की पावर 232 और 466 की पावर 224 का इकाई अंक क्या होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, 3 और 6, यानी कि 3 की पावर में 4 से भाग देंगे, किसमें, 3 की पावर में, अभी हमने यही तो पढ़ रहे हैं ना, 3 की पावर अगर लास्ट में 3 है, 2 3 7 8 है, तो उसकी पावर पहले 4 से काट के चेक करेंगे, कट जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर हमने भाग भी किया है, ये पूरा पूरा कट गया है, तो इसका मतलब 3 की पावर 4, कितनी, 3 की पावर 4, और 6 क्या है, 0 0 1 5 6, यानी कि इसका इकाई अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा, तो 6 लिख दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 81, 81 गुणे 6, लास्ट का इकाई अंक करेंगे 6 कम 6, आगे बात समझो, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा, कितना रहेगा, इकाई अंक 6 ही रहेगा। ये है हमारा आज का पहला लेसन, जो एक संख्या पद्धति का पहला चैप्टर था। नेक्स्ट जो रहेगा वो विभाजकता का नियम है। क्या है, विभाजकता का नियम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट जो विभाजकता का नियम है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, इधर हमारे पास है लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।